ਦਿਖਾਵਾ ਨਹੀਂ ਸਾਡਾ। ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਲੋਕ ਖੜੇ ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ हम लोगों ने हासिल करी है, ये सिर्फ सपोर्ट के थ्रू हुई है। ये आंदोलन पंजाब से शुरू हुआ, ये पूरी हमारे इंडिया का आंदोलन बन गया। आसान भी नहीं है, हम इसको रोटी से जुड़ा आंदोलन समझकर खड़े थे। शहरी लोग भी खड़े थे क्योंकि हमारी भी रोटी का सवाल था। हिंदू भी थे, मुस्लिम भी थे, देश के सबसे खूबसूरत शहरों में से एक है चंडीगढ़ और दुनिया के सबसे बड़े और कामयाब आंदोलनों में से एक है किसान आंदोलन। और चंडीगढ़ और किसान आंदोलन का ताल्लुक ये है कि चंडीगढ़ के अलग अलग चौराहों पर, अलग अलग सेक्टर्स में, अलग अलग रोड्स पर लगातार किसानों ने धरना दिया है और रोज किसान यहाँ पर खड़े रहते थे और अपना आंदोलन करते थे। ये चंडीगढ़ का मटका चौक है और यहाँ पर भी करीब 73 साल के बाबा लाभ सिंह मार्च महीने से लगातार आंदोलन पर बैठे रहे और आखिरकार जब आंदोलन अपनी इंतहा पर पहुंचा है कामयाबी के साथ, तो फिर लोग मिठाई बांटकर खुशी का इजहार भी कर रहे हैं और इस आंदोलन की कामयाबी को लेकर बहुत सी बातें उनके जहन में हैं, उनसे बात भी करते हैं। जी, क्या कुछ सिखा कर गया है किसान आंदोलन और क्या संदेश देकर गया है ये आंदोलन? ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਅੰਦੋਲਨ है, एक तो एक की बात की है इन्होंने, एका और मजबूती और दृढ़ इरादा होना चाहिए। दृढ़ इरादा, किसी को हराने के लिए एका और दृढ़ इरादा। और इस आंदोलन ने रिश्ते इतने बनाए हैं, बहुत ज़्यादा, बहुत अच्छे रिश्ते भी बने हैं, बुरे भी बने हैं। मैं कुछ बोल नहीं सकती भी इतने अच्छे रिश्ते बनाए हैं इन्होंने। लोग भावुक होते हैं। हम हमारा आज कोई काम नहीं, हम फिर भी 5 बजे पूरे 5 बजे सानू ये हुंदा भी असी मटका चौक जाना है। असी किसानां दी रोज आप यहाँ पर आते? मैं दिसंबर से आ रही हूँ, हर रोज। और यहाँ पर खड़े होकर हाथ में किसानों का झंडा लेकर और अपने आंदोलन को आपने यहाँ से समर्थन दिया है। ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕੋਈ ਦਿਖਾਵਾ ਨਹੀਂ ਸਾਡਾ। ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਲੋਕ ਖੜੇ ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਖੜੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਮਿੱਟੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਲੋਕ ਹਾਂ। आवाज़ से भावुकता का, इमोशंस का पता चल जाता है, क्योंकि ये बड़ी बात ही होती है। आंदोलन बहुत चलते हैं लेकिन किसी आंदोलन का खात्मा कामयाबी के साथ हो, ये बड़ी बात होती है। और इस आंदोलन में संघर्ष बहुत हुआ, लोगों की जान भी गई है, बहुत कुछ देखा है। आप किस तरह से याद करते हैं? आप तो पहला तो बोलेंगे वाहगुरू जी का खालसा वाहगुरू जी की फतेह, जिन्हें कि हम सारा दिन चरणों में, चरण काल में रहते हैं। ठीक है, पहला गल हमारे एकता ते दूजा गल हमारी हिम्मत आ। ਏਕਾ ਤੇ ਸਾਡੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂਆਂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਏਕੇ ਨਾਲ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਰੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ ਹਾਂ। ਹੋਇਆ ਬੜਾ ਕੁਛ ਹੈ, ਦੱਸਣ ਮਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੈ ਨਹੀਂ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਦੱਸੀਏ, ਦੱਸਣ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋਈਆਂ ਵੀ ਆ। ਬੜੇ ਦੁੱਖ ਕੱਟੇ ਆ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿਸਾਨ 800 ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮੌਤਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਸੰਘਰਸ਼ ਸ਼ਹੀਦੀ ਪਾ ਕੇ ਚਲੋ ਮਹਾਰਾਜ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਮਰ ਰੱਖੇ, ਪਰ ਵੈਸੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਿਆ। ਹੁਣ ਮਾਲਕ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਹੁਣ ਠਿਕਾਣੇ ਆਏ। ਜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਆ ਜਾਂਦੇ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਲੋੜ ਤੀ ਇੰਨੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨ ਦੀ। ਚਲੋ ਹੁਣ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਸਾਡੀ ਮਿਹਨਤ ਪੱਲੇ ਪੈ ਗਈ। ਉਹੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਵੀ ਕਰਦੇ ਆ। ਚਲੋ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਹੁਣ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ। ਬੱਚੇ ਥੋੜਾ ਮਰਾਣੇ, ਲੜਾਈਆਂ ਥੋੜਾ ਕਰਨੀਆਂ ਰੋਜ਼। ਲੜਾਈਆਂ ਕਰਨ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਗੁਰਸਿੱਖ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਨਹੀਂ ਸਰੇਗਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੋਈ ਸੋਚਣਾ ਪਏਗਾ। ਪਰ ਵੈਸੇ ਹੁਣ ਤਾਂ हो गया, होना की है, तो आस पहला ही सी, हो तो जाना ही सी, पर परेशान हो गए। ऐसे है कि ये जो इतनी बड़ी जीत हम लोगों ने हासिल करी है, ये सिर्फ सपोर्ट के थ्रू हुई है। ये आंदोलन पंजाब से शुरू हुआ, ये पूरी हमारे इंडिया का आंदोलन बन गया। और चंडीगढ़ को मोस्टली लोग पत्थरों का शहर बोलते हैं कि यहाँ शहरी लोग रहते हैं, हाई लेवल लोग रहते हैं, वो एक बीजेपी के समर्थक लोग रहते हैं। बट ऐसी सिटी में लोगों का खड़े होना वो अपने आप में एक बहुत बड़ी बात था। उसने आंदोलन को, मेरा मानना है कि बहुत बड़ी जो है समर्थन दिया है। और हम लोगों में इतना जोश जज्बा था कि हमें बहुत सारी मुश्किलों का सामना करना पड़ा, यहाँ भी करना पड़ा, बट हम लोगों ने अपनी हिम्मत नहीं छोड़ी। हमें भी यहाँ पुलिस तंग करती थी। हम यहाँ, ये नहीं है कि हम लोग किसान थे, हम किसान भी नहीं है, हम इसको रोटी से जुड़ा आंदोलन समझकर खड़े थे। शहरी लोग भी खड़े थे क्योंकि हमारी भी रोटी का सवाल था। हिंदू भी थे, मुस्लिम भी थे, सिख भी थे। हम
सभी थे और रोटी से जोड़कर इस आंदोलन को देखा गया। बहुत कुछ हुआ है इस दौरान, दिल्ली में, इसके बाद पंजाब में, अलग अलग जगहों पर बहुत से लोगों पर केस हुए। बोलो जिंदाबाद। जिंदाबाद जिंदाबाद। किसान एक संदेश बहुत दिए। आपकी आपकी नज़र में यादगार चीज़ें कौन सी रहीं? देखो जी, एक तो यादगार चीज़ हिंदी पंजाबी हिंदी ऐसा है भी, एक तो यादगार चीज़ ये है, हमारे इतिहास में लिखा गया है पहले भी 18 से 19 बार हमने दिल्ली फतेह की है। और उसको कई बार लोग बोलते थे ये तो इतिहास में लिखा हुआ है, पीछे से इतिहास चलता रहा, किसी ने देखा नहीं। ये 20वीं बार दिल्ली फतेह करके हमने प्रूव कर दिया भी पंजाब वाले दिल्ली फिर दोबारा फतेह कर सकते हैं। 20वीं बार दिल्ली फतेह हुई है। और इसके ऊपर ये चीज़ें है भी, जैसे मान लो भी शहीदियाँ हुई है, वो याद रखने वाली चीज़ है भी 700 तो ज़्यादा शहीदियाँ हुई है। और इसमें सबसे बड़ी बात ये हुई है कि इसको हर संघर्ष हर बंदे ने संघर्ष लड़ा है। मुसलमान ने भी लड़ा है, हिंदू ने भी लड़ा है, सिख ने भी लड़ा है। एक रोटी का मसला हो गया था, किसानी का तो मसला बाद में जो है था वो तो है ही था, पर इसमें ज़्यादातर संघर्ष की जीत था ये भी हर बंदे ने, मीडिया ने भी सपोर्ट दिया, सोशल मीडिया ने सपोर्ट किया, और हर बंदे ने, हर धर्म ने सपोर्ट किया। हर धर्म के लंगर चलते थे वहाँ पे। फिलॉसफी में लिखा हुआ है जो बिल्कुल हूबहू ऐसे ही हुआ है। जिस दिन मोर्चा स्टार्ट हुआ जे वहाँ पहुँचे सिंघू बॉर्डर पे, तो लगता था कि भी आज अंधेरा पंजाब में हो गया। लेकिन उसके साथ जो कॉज देखा, जो मकसद था मोर्चे का, जब हरियाणा साथ जुड़ गया और वहाँ जाके प्रेजेंट किया अपने आप को, साथ ही साथ 26 को ये वाक़या हो गया, तो बता दिया कि भी इसमें मकसद बहुत बड़ा है, इतना छोटा नहीं है। तो इसलिए इस मोर्चे ने जब वहाँ जो सभी स्टेटों के लोग इकट्ठे हो गए, तब उनका भाईचारा बना, कॉज एक था। सब अपनी नेशनलिटी भी भूल गए, अपना जात पात भी भूल गए। जो हमारा संविधान अभी तक नहीं सिखा सका 70 सालों में, मोर्चे में 7 दिनों में सिखा दिया सब कुछ, वहाँ रहना सीख गए। तो इसलिए उन्होंने मुसीबतों को पार किया, झेला और जीत प्राप्त की। ये एकता ने मजबूत किया। कुछ जो सच्चाई के राह पे चलते हैं उनके साथ भगवान होता है, तो वही भगवान हमारे साथ था, तो उन्होंने हमारा साथ दिया पूरा। हम बात कर रहे थे कि बहुत कुछ सिखाकर ये आंदोलन गया है, बहुत से सबक इस आंदोलन ने दिए हैं। आपके नज़दीक सबसे बड़ी बात इस आंदोलन से जुड़ी क्या लगती है? कृषि कानून तो वापस हुए, लेकिन और क्या संदेश इसने देश को दिया? देखो, ये बात पंजाबी में बात करूँ, हिंदी में बात करूँ? देखो, गल है कि भी इस अंदोलन ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਅਸੀਂ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਆ, ਕਾਨੂੰਨ ਤਾਂ ਵਾਪਸ ਹੋਣੇ ਹੀ ਸੀਗੇ। ਉਹ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਭੁੱਲ ਜੋ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਡਿਟਰਮੀਨੇਸ਼ਨ ਸੀ ਵੀ 24 ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਰੁਕਾਂਗੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੋਈ ਕਿ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਪਾੜੋ ਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰੋ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਹਿੰਦੂ, ਸਿੱਖ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਈਸਾਈ ਜੋ ਵੀ ਹੈ ਇਹ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਇਸ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਗਰਾ ਦੇਤਾ ਬੋਲਣ ਦਾ। ਤਾਂ ਹੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸ਼ੇਰ ਬਣਦੇ ਨਹੀਂ, ਸ਼ੇਰ ਬਣਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਮਤਲਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਰੂਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸ਼ੇਰਾਂ ਦੀ ਆਤਮਾ ਜਗਾ ਦਿੱਤੀ ਜਿਹੜੇ ਵਿਚਾਰੇ ਡਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਕੁਝ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਤਾਂ ਵਾਪਸ ਹੋਣੇ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਠੀਕ ਹੈ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸੀ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਇਹ ਸਥਗਿਤ ਹੋਇਆ ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਕੁਝ ਟਾਈਮ ਦੇ ਲਈ। जी बिल्कुल स्थगित हुआ है। आप कुछ कहना चाह रहे हैं? मैं कुलदीप कुंडू, प्रदेश अध्यक्ष BKU। पिछले 1 साल से जो सरकार हमें आतंकवादी, आंदोलनजीवी, अलग अलग तरह की बातें करती रही, इसी बात को सरकार कदे आतंकवादी, आंदोलनजीवी कह के हमें पुकारा, बड़े अच्छे शब्दों से नवाजा। अब वही सरकार ने अपने जो 1 साल तक ये कहते रहे ये चोर है वो है, आज वही लोग मान गए कि ये तीनों काले कानून गलत थे।